बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदेद। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात होते हैं कि दुनिया में उसको देख के दंग रह जाती है। अरशद शरीफ हमारा एक बहुत ही काबिल जौहर था। उसको हालांकि उसने हमारी फौज के कारहाय नुमायाँ पर बरह रास्त अपनी जान की बाजी लगा के भी उनकी जो वतन के लिए कुर्बानियाँ हैं उनको उजागर किया। बल्कि कभी कभी मुझ जैसे बदज़न आदमी को भी लगता था कि ये फ़ौज की तनख्वाह पे काम कर रहा है, लेकिन जो उसका जज्बा बुल वतनी था, फिर उसने मेरी तरह इमरान खान साहब की सियासत का भी वो बहुत बड़ा नाक़िद हो गया। फिर नवाज शरीफ, फिर वो जो मुआशी स्कैंडल्स थे, उसने मुल्क को अपनी मईशत को आज़ाद कराने के लिए जिसने भी कोताही की उसको उसने बख्शा नहीं है। मेरे भी इंटरव्यू किए, बहुत ज़्यादा तनकीद, लेकिन मेरे हक़ में भी बहुत ज़्यादा मेहरबानी की, प्रोजेक्ट किया मुझे। ये तो एक ज़ाती बात है, मैं तो उसका एहसान का बदला दे भी नहीं सकता, लेकिन पूरे मुल्क पे उसने एहसान किया। उसको बार बार कहा गया कि आप ज़िंदा नहीं रहेंगे, मार दिया जाएगा। इसके बावजूद अरशद शरीफ ने मुल्क को छोड़ना नहीं था। आखिरकार उनके सब दोस्तों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। ऐसे ही होता है, एक अरशद शरीफ नहीं जिनके लिए वह घर की ज़मीन तंग कर दी जाती है, उसके बीवी बच्चे भी ख़तरात की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो अक्सर लोग जाते हैं मुल्क से बाहर। सियासतदान सारे गए हैं, बेनज़ीर साहब आ गई हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ डील करके गए हैं, और भी जाते रहते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ये ठीक कहते हैं। उसको जाके कीनिया और सोमालिया ऐसे जिनकी कोई हुकूमत वहाँ होती ही नहीं है, उन मुल्कों का रास्ता दिखाया गया। हमारी ISI ने वहाँ से कहा वहाँ की इंतज़ामिया को कैसे निकालो यहाँ से। अब वो कहाँ जाता, सीधा रास्ता वही था जो यहाँ से उसको दिखाया गया था। वो वहाँ गया, वहाँ की पुलिस कभी तफ्तीश करने वाली पुलिस नहीं है। चंद पैसे दे दे तो आपके कातिल को भी मकतूल बना देगी और मकतूल को कातिल। तो ये एक हर आदमी देख रहा था कि क्या हो रहा है। वो शख्स जो है जिसने वतन की मिट्टी से प्यार किया, वो इस दुनिया में नहीं है। आज भी जो अदालत ने फैसले किए, पूछा, तो मुझे उसकी याद आ गई। देखिए दुनिया तो कहाँ पहुँच गई है। आप देखें ना, फ़लस्तीन के अंदर
लोग प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, घरों को बुलडोज किया जाता है। रात उनको पता नहीं कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ जागते जागते होंगे, लेकिन उसका दर्द दुनिया ने महसूस किया। हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड के वासी हैं। उसकी वजह से फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, उस रवैये के ऊपर फ्रांस की हुकूमत बदली गई, और जब वो सबसे बड़ी पार्टी वो बन के उभरी है जो कहते हैं कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। लंदन के अंदर फिर वो हुकूमत आई जो सबसे पहले कह रहा है इसराइल को कि तुम जंग बंदी कबूल करो, शराइत भी मत लगाओ ज़्यादा। अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त आग बनी हुई हैं इसराइल के लिए। इसराइल का घर तल अवीव में कितने जुलूस निकलते हैं, और वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़, उसकी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, उसकी जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो उनके साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं। ये है दुनिया के अंदर आज़ादी का माहौल। और आज हम जब उनको याद करते हैं तो उसके ऊपर भी उठा के जेल में फेंक दिया जाता है। एक्स के ऊपर पाबंदियाँ, हम अपनी बात कह नहीं सकते, वो आगे सुना नहीं सकते। फायरवॉल का इस्तेमाल, ये कोई ना मईशत ठीक करने वाली दुनिया है, ना ये सिविलाइज इंसानों के रहने की दुनिया है। हम एक जंगली दुनिया के अंदर हैं। जंगल का कानून कोई नहीं होता। जो ताकतवर जानवर होगा उसका हक है वो बाकियों को मार दे, और हमारे यहाँ ताकतवर जानवर हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हम उसके मातूब हैं। अरशद शरीफ, माफ़ कीजिएगा, अरशद शरीफ, मैं आपसे मुखातिब हूँ आपकी रूह से कि हम नहीं भूले, हम कमज़ोर हैं, नाते वहाँ हैं, लेकिन जानते हैं कि तुम्हारा कातिल कौन है।